बीजेपी लगातार बिहार में तनाव पैदा करने की कोशिश, जातीय तनाव, चाहे वो छपरा की घटना हो, चाहे जहां की घटना हो, बीजेपी उसके पीछे इन्वॉल्व है। अपनी अपनी दुकान और राजनीति करने के लिए नेता लोग जातीय उन्माद पैदा कर रहे हैं। उसमें बीजेपी की भूमिका भी सबसे ज्यादा है। लेकिन ये बीजेपी वाले जाति जनगणना को रोकने के लिए जातीय नफरत पैदा कर रही। पूरे बिहार में यदि जातीय नफरत पैदा हो रही है तो जाति जनगणना को साजिश के तहत रोकने का प्रयास के तहत ये बीजेपी के लोग छपरा में, मधुबनी में, गोपालगंज में या अन्य जगहों पर हिंसा का सहारा ले लिए, जिसकी जांच भी मैं, इंक्वायरी भी लगातार मैं कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं। कि हमें अपराध मुक्त बिहार बनाने की कल्पना करनी चाहिए। लगातार जातीय उन्माद और मजहबी उन्माद बीजेपी और महागठबंधन के कुछ नेताओं के चलते और पूरी बीजेपी के चलते तनाव बढ़ रही है बिहार में। हमें जातीय तनाव को और मजहबी धार्मिक उन तनाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग जातीय तनाव पैदा करने में अपनी भूमिका, जो लोग, चाहे वो किसी भी जाति के नौजवान हो या सोशल मीडिया हो, जो लोग इस तरह की चीजें यादव, राजपूत या अन्य जातियों को लेकर के पूरी की पूरी, हम तेजस्वी जी से आग्रह करेंगे, नेता हैं वो हम सबके, कि आपके पिता और मां का घर है, आपका भी घर है गोपालगंज, छपरा, सिवान, जो लगातार गंभीर हालात और गंभीर चिंता का विषय होता जा रहा है। किसी भी परिस्थिति में जो लगातार तनाव की स्थिति पैदा हो रही है, सामाजिक तनाव, चाहे वो गोपालगंज का हो, चाहे छपरा का, चाहे सिवान का, इसमें उनकी भूमिका, जो ना कभी वो ट्वीट कर पाते हैं, ना तो कटिहार के मुद्दे पर कभी आगे आ पाए, ना भभुआ के मुद्दे पर आ पाए, ना सासाराम में हत्या हो पाई आ पाए, ना लगातार आप देखिएगा जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, जो लोग क्राइम की बात करते हैं वो बीजेपी का क्राइम का ग्राफ एनडीए का देख ले, उससे बहुत अपराधी उससे कई गुना जेल में गए हैं भट्टी के आने के बाद। लेकिन मेरा बहुत क्लियर है इस मामले में कि जो लोग इस तरह का सोशल मीडिया पर नफरत और जहर पैदा कर रहे हैं, उसको जेल में बंद करना चाहिए। अपनी अपनी दुकान और राजनीति करने के लिए नेता लोग जातीय उन्माद पैदा कर रहे हैं। उसमें बीजेपी की भूमिका भी सबसे ज्यादा है। अभी एनटीपीसी मुजफ्फरपुर, जहां 5,000 करोड़ पूर्व मंत्री के द्वारा लगातार राख को लेकर के वहां पर मर्डर हो रही है, और उसमें जो मर्डर हैं, पकड़े हैं, वो पूर्व मंत्री के भतीजे हैं जो बीजेपी में है। मैं जायसवाल जी से पूछना चाहूंगा, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उज्जवल कुमार उर्फ उज्जवल, प्रभात कुमार, उज्जवल कुमार कौन है? ये पूर्व मंत्री के भतीजा हैं, रिश्तेदार हैं। और राजा सिंह कौन है? हिस्ट्री सीटर जिसने मरवाया। गरीबनाथ जो टेंडर लिया, अनिल राय और बिलाल, निशांत साहब और राकेश साहब जो एचआर है, इन लोगों का पूरा कॉल डिटेल निकाला जाए। किस पूर्व मंत्री के द्वारा साजिश रची गई उसकी जांच हो। वहां भी बीजेपी ने धुरतई और दोगलई करने की कोशिश की है। वहां भी समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पटना लगातार अपराधियों का अड्डा, वैकर्स ग्रुप से लेकर के, क्यों वैकर्स ग्रुप को हमें मारने में हिचक हो रही है? जब दूसरों की लड़की को वो छेड़ रहा है, बेटी को छेड़ रहा है, औरतों को छेड़ रहा है, लगातार ड्रग्स का व्यापार वैकर्स ग्रुप के द्वारा और इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कौन बचा रहा है वैकर्स ग्रुप को, इन अपराधियों को? पटना लगातार अपराधियों का अड्डा, वैकर्स ग्रुप से लेकर के, क्यों वैकर्स ग्रुप को हमें मारने में हिचक हो रही है? जब दूसरों की लड़की को वो छेड़ रहा है, बेटी को छेड़ रहा है, औरतों को छेड़ रहा है, लगातार ड्रग्स का व्यापार वैकर्स ग्रुप के द्वारा और इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है।
कौन बचा रहा है वैकर्स ग्रुप को, इन अपराधियों को? कौन है ये लोग? बीजेपी लगातार बिहार में तनाव पैदा करने की कोशिश, जातीय तनाव, चाहे वो छपरा की घटना हो, चाहे जहां की घटना हो, बीजेपी उसके पीछे इन्वॉल्व है। याद करिए, ब्राह्मण और ठाकुर के झगड़े में बीजेपी इन्वॉल्व थे मधुबनी में। फिर यादव और क्रिमिनल की लड़ाई में यादव और राजपूत कहां से आ गया? क्रिमिनल की लड़ाई में राजपूत और ब्राह्मण कहां से आ गया? क्रिमिनल की लड़ाई में भूमिहार और ब्राह्मण कहां से गोपालगंज में और कुशवाहा आ गया? हर जिले में जातीय तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है और उसको बदनाम करने की कोशिश जातीय जनगणना पर हो रही है। हम रूडी जी से जानना चाहते हैं, क्या आप सिर्फ एक समाज से चुनाव जीतते हैं कि उसमें राम भी है, उसमें पासवान भी है, डोम भी है, निषाद भी है, मल्लाह भी है, केवट भी है, कुम्हार भी है, कमार भी है, चंद्रवंशी भी है, नुनिया भी है, धानुक भी है, कानू भी है, केवट भी है, मल्लाह भी है? फिर क्या उनकी जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पीछे है? यह सदन में यह बात कल चर्चा कर रहे थे कि जाति जनगणना करके तनाव पैदा किया जा रहा है। जाति जनगणना में आप डिमांड रखिए बेरोजगारी कॉलम का, जाति जनगणना में गरीबी का डिमांड रखिए, लेकिन ये बीजेपी वाले जाति जनगणना को रोकने के लिए जातीय और नफरत पैदा कर रही। पूरे बिहार में यदि जातीय नफरत पैदा हो रही है तो जाति जनगणना को साजिश के तहत रोकने का प्रयास के तहत ये बीजेपी के लोग छपरा में, मधुबनी में, गोपालगंज में या अन्य जगहों पर हिंसा का सहारा ले लिए। इसीलिए कई घटना घटित हुई। कल बेगूसराय में एक दलित को गोली मार दिया गया सिर्फ शरीर से सटने के पीछे। इसके पहले हम गए जहां एक मुखिया की हत्या कर दी गई गोपालगंज में और बेगूसराय में। लगातार बिहार में जनप्रतिनिधि शिकार होते जा रहे हैं। इसीलिए मैं आज सिर्फ सरकार से, अपनी सरकार से, महागठबंधन की सरकार से हम मांग करेंगे कि हमें काम करने के लिए वक्त मिला है। बिहार के गरीब और कमजोर तबकों के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और किसानों की तरक्की के लिए हमें वक्त मिला है। सीमांचल कोसी को विशेष पैकेज के लिए आपसे उम्मीद